सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल माय वर्क किचन पे और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय वर्क स्टेशन पे। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं या ओ लेवल का कोर्स करने जा रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल के बारे में बताऊंगा। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा कौन सा आपको 5 टिप्स मैं बताऊंगा जिससे ओ लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे अगर आप ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं, ओ लेवल का कोर्स करना जा रहे हैं तो दोस्तों आपको ये जानना ज़रूरी है जैसे कि ओ लेवल का जो कोर्स होता है उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, जो भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है उसमें 3 घंटे का आपको एग्ज़ाम में टाइम दिया जाता है। 2 घंटे का एक घंटे ऑब्जेक्टिव के लिए और 2 घंटे डिस्क्रिप्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर का क्वेश्चन और 40 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें 20 प्लस पाना कंपलसरी है, और डिस्क्रिप्टिव 60 नंबर का जिसमें 30 प्लस पाना कंपलसरी है दोस्तों। और दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव होता है उसे 1 घंटे के अंदर करना होता है 40 क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्टिव आपको 4 क्वेश्चन करना होता है 2 घंटे के अंदर। तो दोस्तों आपको दिक्कत कहाँ आता है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आप 1 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए दिया जाता है जो कि 40 ही क्वेश्चन होता है, बहुत जल्दी से आप 30 मिनट में कर लेते हैं। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 2 घंटे का होता है, उसमें 4 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें हर क्वेश्चन में ABC करके कैटेगरी वाइज लगभग 10 से 12 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसे 2 घंटे में करना होता है। और ये 2 घंटे में बच्चे लेवल क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं और 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, और भी टिप्स 5 टिप्स में और भी इंक्लूड रहेगा जिससे मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एग्जामिनेशन में कौन सी तकनीक यूज़ करें जिससे आप ये पास हो सकते हैं ओ लेवल का एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर या कोई भी सेमेस्टर। तो दोस्तों पहला टिप्स ये है, मैं आपको बताऊँगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप दोस्तों करते हैं तो उससे आप कोई भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जब करते हैं तो उसे क्वेश्चन पेपर पे ही उसे पेंसिल से ट्रिक कर लीजिए, उसे डायरेक्ट OMR पे मत उसे कलर कीजिए। जिससे ये होता है कि जब आप पूरा पेंसिल से ट्रिक कर लेते हैं तो आपको जो क्वेश्चन डाउट होता है उसको दोबारा करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट OMR पे उसे कलर कर लेंगे तो आपको करेक्शन करने का टाइम नहीं मिलता है, जिससे आपको नंबर जानते हैं दोस्तों कि एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लिए आपको 20 प्लस 40 में 20 प्लस पाना है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पहला आपको टिप्स ये देता हूँ कि उससे पहले आप क्वेश्चन पेपर पे ही पेंसिल से ट्रिक कीजिए। फिर उसके बाद आप जब सोच समझ लीजिए बढ़िया से कौन सा जब क्वेश्चन पे कंफर्म हो जाए फिर उस पर OMR पे कलर कीजिए। क्योंकि लिए दोस्तों अब 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन करना है। 1 घंटे बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है, बच्चे लगभग आधे घंटे में क्वेश्चन ख़त्म कर लेते हैं और आधे घंटे बैठे रहते हैं। तो दोस्तों इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को तो आप आराम से कीजिए, क्योंकि इसमें 40 नंबर होता है जो परसेंटेज बनाने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों दूसरा टिप्स मैं आपको बताता हूँ। आइए दोस्तों दूसरा टिप्स आपको होता है डिस्क्रिप्टिव आप करते हैं। 2 घंटे का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करना होता है, और उसमें 4 क्वेश्चन में ABC करके कैटेगरी दी होती है। लगभग वो 4 क्वेश्चन कहने का मात्र होता है, लेकिन आपको 10 से 12 क्वेश्चन करना पड़ता है, और 2 घंटे का टाइम बहुत ही कम होता है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या कीजिए, जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आप आधे घंटे या 40 मिनट में ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो 20 मिनट का जो टाइम होता है उसका यूटिलाइज इसमें कीजिए। मतलब ये कि 20 मिनट में आप उस क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से केयरफुली आप पढ़िए। क्योंकि लिए और एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करते हैं तो 1 घंटे के बाद ही आपको आयोग आपको दोबारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने का मौका देती है। इसलिए 1 घंटे का जो आपको टाइम मिला है उसमें जो 20 मिनट आपका बचता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद, उसका यूटिलाइज आप क्वेश्चन पेपर को बहुत ढंग से 1-2 बार या 3 बार पढ़ लीजिए। क्योंकि इससे ये होता है कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसी के अनुसार आप जल्दी क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा टिप्स ये है कि क्वेश्चन पेपर को बहुत ही केयरफुली पढ़िए। डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है उसे बहुत ही केयरफुली पढ़िए। और दोस्तों तीसरा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जो तीसरा मैं आपको दोस्तों जो आपको ट्रिक बताता हूँ वो आंसर कॉपी का जो आप मिलेगा, आंसर कॉपी
मतलब कि ब्लैंक मिलता है, जैसे कि पूरा ब्लैंक रहेगा, ये लाइनिंग वगैरह नहीं रहती है उसमें, ये लाइनिंग वगैरह नहीं रहता, ब्लैंक रहता है, पूरा वाइट कलर का होता है। उसमें एक सीमित 7 पन्ने की मतलब 14 पेज की आपको कॉपी मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको बी कॉपी या सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों उसका सही उपयोग कीजिए, सही तरीके से यूज़ कीजिए, क्योंकि कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन धड़ाधड़ लिखते हैं और क्या होता है कि कॉपी भर जाती है और क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन छूट जाएगा तो आपको बी कॉपी मांगे तो आयोग बी कॉपी आपको देगा नहीं। इसलिए सीमित इसमें कॉपी है, ओ लेवल में सीमित कॉपी है, जिसका आप सही से यूज कीजिए। और दोस्तों और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको ऐसी एक कॉपी मिलेगी, अगर उसमें ये लाइनिंग नहीं रहेगा, वाइट रहेगा, तो उसमें यहाँ पे अब नाम वगैरह रोल नंबर लिखने होगा। तो जब बच्चे नेक्स्ट ऐसे पेज करते हैं तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे पेंसिल ऐसे करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऐसा ये होता है कि मैं तो आपको रिकमेंड करूँ यहाँ से आप लिखिए, क्योंकि यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसका स्पेस का यूटिलाइज हो जाएगा। और आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरा पेज कॉपी भरने में थोड़ा सा कम समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए इस पेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे आपको एक क्वेश्चन आपका इधर ही इस साइड में ही आ जाएगा। तो दोस्तों तीसरा टिप यही था कि आप जो आपको आंसर कॉपी मिलेगा उसका सही यूटिलाइज कीजिए। और चौथा दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाइए तो आप एक घड़ी लेके ज़रूर ही जाइए, ये तो बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे तो एक आपके पास एक हाथ घड़ी आपके पास रहेगा, तो उसे आप घड़ी लेके अब आप जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये टिप्स है, क्योंकि हाथ घड़ी जब आप लेके जाएंगे उसे हाथ से निकाल के उसे टेबल के अपने सामने रख दीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो 4 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन होता है, तो 2 क्वेश्चन जब आप ये अपने दिमाग में मेकअप कर लीजिए कि 2 क्वेश्चन मैं 1 घंटे में करूँगा, दूसरा और 2 क्वेश्चन 1 घंटे में करूँगा, मतलब कि 1-1 घंटे में आप 4 क्वेश्चन कर लीजिए जो डिस्क्रिप्टिव हो। इससे ये होता है कि आप टाइम देखते रहते हैं और उसे अनुसार अपना क्वेश्चन करते रहते हैं। तो दोस्तों घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर घड़ी आप लेके नहीं जाएंगे तो आप क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको टाइम पता नहीं चलेगा, और कब 2 घंटे ख़त्म हुए आपको पता ही नहीं चलेगा, जिससे आपको क्वेश्चन छूट जाता है। दोस्तों मैं ये फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 घंटे टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होता है। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में 30+ पाना है, अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है तो आपको 5 में से 30+ पाना है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करना बहुत कठिन हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये चौथा टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप घड़ी लेके जाइए। चौथा टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए दोस्तों। और दोस्तों ये 5वां टिप्स मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों कभी ऐसा होता है कि जब आप 5वां टिप्स ये है कि कभी ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम जाते हैं देना, तो उसमें आपको कोई क्वेश्चन आता है बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन इस तरीके का, उसको आप लंबा चौड़ा खींच के लिखने लगते हैं। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा लिखना होता है। तो इसलिए अब आपके लिए क्या कीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके है तो उसे एक कॉम्पैक्ट तरीके में लिखिए, उसको ज़्यादा लंबा चौड़ा मत खींचिए, क्योंकि अगर आप लंबा चौड़ा खींचेंगे तो आपका टाइम नुकसान होगा और अदर क्वेश्चन को आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे, उससे समय नहीं दे पाएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन छूट जाएगा और आपका फेल या बैक भी लग सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों अब मैं आपको ये 5 टिप्स बता दिया हूँ दोस्तों, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको ज़्यादातर आपसे ये कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में जब भी जाइए तो ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, सिंपल तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। और दोस्तों अगर और भी अगर आप ओ लेवल के बारे में कुछ भी जानकारी लेना है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। और अगर और भी कोई जानकारी है तो मेरा पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।